तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं यहाँ पे क्या पढ़ने वाले। अंग्रेजी, अगर आपको अच्छा 10 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अंग्रेजी का जो मॉडल पेपर है आपको पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है ना, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे अच्छी तरीके से, सारे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉडल पेपर का नाम क्या है, 817 AL। ठीक है ना, तो चलिए इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर ही कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना, तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार दबा करके चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है ना, इसमें हम आपको बताएंगे, देखिए यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अंकों में डालना है, यहाँ पर अनुक्रमांक आपको शब्दों में डालना है। ठीक है ना, यहाँ विषय आपको डाल देना है अंग्रेजी, और यहाँ पर संकेतांक डाल देना है 817 AL। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको कर देना है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब आपको समझाते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको देखिए क्वेश्चन कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को लिखना है। सेक्शन ए डालना है, रीडिंग लिखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है ना, जो क्वेश्चंस का आंसर है वो नीचे दिया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, एक की बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए, जो आपका पैसे दिया है, पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर आपको देना रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर पैसेज तो नहीं लिखा है, लेकिन उसका आंसर आपको लिखा है। आप मॉडल पेपर, आप अंसाल पेपर लाइएगा, तो वहाँ पे 817 AL का जो सोल्यूशन है आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, जो शॉपकीपर था क्यों सरप्राइज्ड हुआ। ठीक है ना, तो द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज, क्योंकि द मैन परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, यानी कि जो उसकी सारी चिड़िया थी उन्होंने क्या कर लिया था, खरीद लिया था। विच वर केप्ट इन कैजेस फॉर सेल एंड सेट देम फ्री। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए एक के बी की बात करेंगे, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। ठीक है ना, व्हाट डिड, मैन ने शॉपकीपर से क्या कहा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा कि द मैन सेड टू द शॉपकीपर, मैन ने शॉपकीपर से कहा दैट कि इफ ही हैड बीन इन अ प्रिजन लाइक हिम फॉर नो फॉल्ट ही वुड हैव सेट द बर्ड्स फ्री विच वर केप्ट इन द कैजेस फॉर सेल। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, खरीद करके सारी चिड़ियों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें किसी भी दंड का, मतलब कि ये अपराधी नहीं है, मतलब इसमें जेल में, एक तरीके से उनको क्या लग रहा था कि चिड़ियों को उन्होंने क्या कर दिया है, जेल में बंद करके रखा हुआ है। ठीक है ना, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। ठीक है ना, तो जेल मीन्स केज, केज मीन्स क्या होता है, एक पिंजरा होता है। ठीक है ना, चलिए फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड, सोल्ड का अपोजिट क्या होगा, सोल्ड मीन्स परचेज, क्या हो जाएगा, परचेज। ठीक है ना, सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे, राइटिंग आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो आपका पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए राइटिंग पूछेगा। राइटिंग में आपको क्या पूछेगा, एक लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ABC स्कूल भीरपुर, आपको यहाँ पर कुछ डाल देना है, जिसे आप लिखना है यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ हैव बीन लॉन्ग टाइम सिंस राइटिंग टू यू होप दिस लिटिल, यहाँ पर लेटर, लेटर लिख रहा है, लिखने की बात हो रही है, लेटर आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, जो भी लेटर पूछा जाएगा आपको इसी तरीके से लिखना होगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, राइट अ रिपोर्ट ऑन कैलिब्रेशंस ऑफ योर स्कूल फंक्शंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। ठीक है ना, यानी कि आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 20 अगस्त 2000, यहाँ पे कुछ भी जो आपका ईयर होगा वो आपको डाल देना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या कर रहा है कि द एनुअल करंट डेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो इस साल का जो यहाँ डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे फॉर ऑल स्कूल्स, सभी स्कूल्स के लिए। द स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू डिस्प्ले देयर
टैलेंट्स इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस, मतलब वे अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़े ऑडियंस के सामने वो क्या करेंगे, अपने टैलेंट को प्रदर्शित करेंगे। द एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल, इस स्कूल का जो हमारा एनुअल डे है, वाज हेल्ड लास्ट अ चीफ गेस्ट फॉर द इवनिंग, जो शाम में चीफ गेस्ट के सामने होना है, ठीक है ना। द स्कूल ऑडिटोरियम हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन, यानी कि जो स्कूल के पूरी ऑडिटोरियम है, जो पूरी सभाएं हैं, वो क्या हैं, अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। इट वाज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स ऑफ पेपर, यहाँ फूलों और कागज़ों से क्या है, पूरा डेकोरेटेड है, पूरा सजाया गया है। इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ बहुत ही सुंदर लग रहा है। द चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम एंड टुक हिज सीट, ठीक है ना। ही वॉज वेलकम्ड विद अ बाइक्वेट टू फ्लावर्स प्रेजेंटेड बाई 2 नर्सरी चिल्ड्रेन, मतलब 2 छोटे छोटे बच्चों के द्वारा उनका क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। द कल्चर शो बिगेन विद अ वेलकम सॉन्ग, जो यहाँ पर कल्चरल जो प्रोग्राम है वो क्या किया, एक वेलकम सॉन्ग से क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से आप क्या आ जाएगा, इसमें ग्रामर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रामर को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ग्रामर भी आ जाएगा आपके लिए। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। सही आंसर को चुनिए और आंसर का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही बात करेंगे। एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिटी द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिटी द ऑब्जेक्टिव, मतलब जो इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है ना, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव को आपको बनाना है। तो देखिए एडजेक्टिव में क्या होता है, विशेषता, ठीक है ना, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो इंटेलिजेंट गर्ल है वो सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जो गर्ल की विशेषता क्या है, वो इंटेलिजेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटेलिजेंट हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द फॉट फॉर देयर नेशन आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें आपको छांटना है वर्ब क्या है, ठीक है ना। वाट या हुम लगाकर हम किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब को यानी क्रिया को फाइंड करते हैं। तो वह क्या कर रहा है, राष्ट्र क्या कर रहा है, दे फॉट फॉर देयर नेशन, वे क्या कर रहा है, लड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉट, ठीक है ना। चलिए द एडजेक्टिव पोएम ऑफ ग्लोरी इज, ठीक है ना। तो ग्लोरी इज में एडजेक्टिव क्या है, तो ग्लोरियस, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का डी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, यहाँ व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, ठीक है ना, ये आपको भर देना है। ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 की एक ही बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कनक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनक सेड टू हिम, कनक ने उससे कहा, विल द टीचर नॉट टीच यू अस टूडे, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच को बदलना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलेंगे, कनक आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे, टूडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, ठीक है ना। 5 के बी की बात करेंगे, तो पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है ना। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो द प्रॉब्लम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्स बाय द पीपुल, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के सी की बात करेंगे, तो पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर यूर नेसेसरी, आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सेड महेश, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सेड महेश, ठीक है ना। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के डी की बात करेंगे, तो फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय द रीऑर्डरिंग द वर्ड्स हिम गिव इट
ईट टू समथिंग प्लीज़, ठीक है ना, प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट, क्या हो जाएगा, हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज, इसका रीऑर्डरिंग करना है, मतलब इसको एक क्रमबद्ध में रखा, प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट, आपको इस तरीके से बना देना है, ठीक है ना। 5 के ई की बात करें, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए क्या है, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं, जो भारत के लोग हैं लौह पुरुष की भांति जानते हैं, वे एक कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, सरदार पटेल हमारे देश की गौरव है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, द पीपुल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल को जानते हैं, एज द आयरन मैन ऑफ, देखिए सरदार पटेल को जानते हैं, लौह पुरुष की भांति जानते हैं, किसके पुरुष की भांति, एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वे एक कुशल प्रशासक थे, ही वॉज एन इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है ना, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, ही हैड द एबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन्स इन द राइट पोजीशन, ठीक है ना, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, दे मेड डिसीजंस वाइजली, सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं, तो सरदार पटेल इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। सेक्शन डी की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, ठीक है ना, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। व्हाट शुड पीपुल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला पीपुल मस्ट लर्न टू हेट ऑफ हिज, दे कैन लर्न टू हेट, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart, the opposite, ठीक है ना। 7 के बी की बात करेंगे, what can never be extinguished, ठीक है ना, तो man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished, ठीक है ना। चलिए आंसर one of the following questions in about 60 words each, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Bring out Lenchus deep fed in God, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, Lenchu had firm fed in God, he believed that God sees everything, मतलब Lenchu had firm fed in God, क्या कर रहा है वह, गॉड भगवान पर विश्वास कर रहा है, he believed that वह विश्वास करता है कि God sees everything, भगवान सब कुछ देख रहा है, even What is deep in one's problems, वो क्या कर रहा है, समस्याओं को समझ रहा है, he wrote a letter, उन्होंने लेटर में लिखा, to God demanding him to 100 possess to sow his field again, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि भगवान को यानी कि 100 पोसेस मानने के लिए क्या किया, लेटर लिखा, he believed, उन्होंने विश्वास किया that कि God is the only one who will help him in his bad situation, जो भगवान है, भगवान ही इस खराब सिचुएशन से उसे निकलने में मदद कर सकता है। ही आस्क्ड गॉड फॉर अ लिटिल शॉवर बट लिसेंड गॉड अ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक से भी करना है। अगर आप चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, अगर आप चैप्टर्स को नहीं पढ़ें तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आंसर एनी वन ऑफ द टू फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। तो क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्ड्स इज कॉपल आफ्टर मानसून्स द एयर ब्रांचेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी विद कॉफ़ी ईटेड्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं आ रहा हमको, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के सी की बात करेंगे। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, ठीक है ना। तो राजवीर और प्रांजल कहाँ गए और क्यों, ठीक है ना, आपको लिखना है। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए एंड देयर मीनिंग्स एंड लिस्ट बी। तो मैच करना है आपको। सीम्स का क्या हो जाएगा, अपीयर्स माने प्रतीत होना। डिस्प्रेस्ड मीन्स क्या होता है, दुखी होना। तो डिस्प्रेस में सैड मीन्स क्या होता है, ऑफकोर्स माने बेशक। इनफैक्ट माने भी आपका होता है कोई भी सच चीज़ हो, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इलो इट। द वाई अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ होमवर्क 3। यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की ए की बात करेंगे। अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। इसमें ट्री यानी कि अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, ठीक है ना। पेड़ के नीचे पोएट क्यों खड़ा है, यानी खड़ा था, कैसे खड़ा था। द पोएट वाज फीलिंग डिस्प्रेस्ड। जो पोएट था वो असहाय महसूस कर रहा था, हेल्पलेस, दुखी और असहाय महसूस कर रहा था। सो इसलिए ही वाज नॉट इन अ गुड मूड, वह अच्छे मूड में नहीं था। ही वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री व्हेन सडनली अ क्रो शूक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, ठीक है ना। चलिए राइट फॉर लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। वाई डिड सुलिका स्टार्ट स्टेमरिंग, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 13 का बी भी आपका आएगा। व्हाट हैपेंड विद मैथिलिंडा एट द बॉल, ठीक है ना, ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी आपको लेना है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड में आपको लिखना है। तो गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोला, भोली का कैरेक्टर स्केच आपको बनाना है, क्या उसका चरित्र चित्रण आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट बाइट 3 द फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भोलीज रियल नेम्स वाज सुलेखा, तो यहाँ पर सही है या गलत है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जो भोली का रियल नेम था क्या था, सुलेखा था। इट टुक 5 years फॉर मेटिल्डे टू पे फॉर द डिमांड नेकलेस, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 15 नंबर बी की बात करें। सिलेक्ट द मस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या हो जाएगा, हिज मदर ऑफ एक्सेस फूड इनकरेज्ड, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, तो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पूरा मॉडल पेपर था, कौन सा, 817 AL। तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो मेरे पास फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।